चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को 3 मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी मिली है। सोपोर, कुपवाड़ा और कनाचा की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली मुठभेड़ सोपोर के जालूरा के इलाके में हुई है, जहां लश्कर ए तैयबा का एक आतंकी मारा गया, जबकि कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। मारे गए 3 आतंकवादियों में 2 आतंकी पाकिस्तान के थे। इधर बीएसएफ ने कनाचा के दयारान में एक ड्रोन पर गोलियां चलाई। इससे ड्रोन से जुड़े पेलोड को नीचे लाया गया और इस पेलोड में बच्चों के टिफिन बॉक्स के अंदर 3 मैग्नेट आईडी थे, जिसमें से टाइमर सेट था। इसमें एक बड़ी आतंकी साजिश को बीएसएफ ने नाकाम किया है। तो वहीं कानपुर हिंसा मामले में पोस्टर जारी करने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। अब तक 50 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन इमारतों की भी पहचान की जा रही है जहां से हिंसा के दिन पत्थर फेंके गए थे। अवैध पाए जाने पर इमारतों पर बुलडोजर भी चल सकता है, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई से गुनहगारों में घबराहट है और गुनहगारों के समर्थन में अब धमकियां भी दी जाने लगी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कानपुर हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस ने अब तक हिंसा में शामिल 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 12 आरोपियों को पिछले 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 50 लोग अरेस्ट हो गए हैं। कल तक ये संख्या 38 की थी और पिछले 24 घंटे में 12 लोग और अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट की कार्यवाही जारी है। उपद्रवियों और पत्थरबाजों की पहचान के लिए सोमवार को ही कानपुर पुलिस ने 40 आरोपियों की तस्वीर वाली पोस्टर जारी की थी और आम लोगों से इन्हें पहचानने की अपील की थी, जिस पर लोगों ने आरोपियों की पहचान बताने के लिए पुलिस से संपर्क किया और कुछ नए वीडियो और फोटो भी पुलिस को सौंपे। और धीरे धीरे लोग आगे आ रहे हैं, जो नए वीडियोज या फोटोज वो दे रहे हैं उनको एग्जामिन कर रहे हैं। इसी सभी चीज के लिए हमने एसआईटी गठित की हुई है जो अपना कार्य कर रही है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। उस प्रिंटिंग प्रेस पर भी कार्रवाई की गई है जहां पर कानपुर बंद के लिए पोस्टर छापे गए थे। प्रिंटिंग प्रेस जहां से कुछ इस तरह का मटेरियल जो है, जो आह्वान था बाजार बंदी का, उसको छपवाया गया था, उसके विरुद्ध भी पुलिस ने कार्रवाई की है। इस बीच पुलिस ने 147 ऐसी इमारतों की पहचान की है जहां से पत्थरबाजी की गई थी। प्रशासन अब इन इमारतों की वैधता की जांच कर रहा है। अगर इमारत अवैध पाए गए तो उन पर बुलडोजर भी चल सकता है। ऐसे अवैधानिक निर्माण वाली जो स्थितियां कुछ जगहों पे निकल के आ रही हैं, उसको केडीए के माध्यम से चिन्हित कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करने के लिए योजना बना रहे हैं। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई पर अब धमकी भी दी जा रही है। कानपुर शहर के काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस हादी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कानपुर में बुलडोजर चला तो लोग कफन बांधकर बाहर निकलेंगे। जाहिर है ऐसी धमकियां गुनहगारों को बचाने के लिए दी जा रही हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी गुंडागर्दी करेगा उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, अपराध करने की कोशिश करे और वह अगर ये समझे कि वो बच जाएगा तो वह युग अब समाप्त हो गया है। अब कानून व्यवस्था का राज है और इस समय कोई गड़बड़ करेगा तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बता दें कि 3 जून को जुमे की नमाज के बाद जबरन दुकान बंद कराने पर बेकनगंज इलाके में हिंसा हुई थी। इस मामले में पुलिस हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हाशमी के पीएफआई से संबंध होने की बात भी सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सिविल सेवा परीक्षा 2021 के टॉपर्स श्रुति, अंकिता और गामिनी देश भर की महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। यूपीएससी की टॉपर्स तिकड़ी के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। बड़ी सफलता हासिल करने के बाद समाज और खासकर महिला सशक्तिकरण को लेकर के आखिर इन तीनों टॉपर्स की राय क्या है, तमाम मुद्दों पर टॉपर्स तिकड़ी से बात की है न्यूज़ 18 के हमारे संवाददाता रचना ने। आज हमारे साथ
तीन ऐसी महिलाएं हैं जो कि यूपीएससी टॉपर हैं और तीनों एक साथ हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और महिला सशक्तिकरण पर हम इन महिला शक्ति से ही बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे श्रुति से। श्रुति, यूपीएससी आपने टॉप किया, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद क्या लग रहा है? बस खुशी हो रही है, अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देखकर, आसपास लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुशी हो रही है। साथ साथ में गर्व भी हो रहा है कि किसी तरह हम देश के अपने आसपास के लोगों की सेवा कर पाए। बिल्कुल, लोगों की सेवा कर पाए, इसीलिए आपने शायद यूपीएससी चुना। और अब चूंकि आपने टॉप किया है, उसके बाद एक अलग सी चैलेंज हो जाता है, एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो किस तरीके से देखती हैं आप इसे? मैं बस यही चाहूंगी कि जो भी जिम्मेदारियां मुझे दी जाएं, अपने भरपूर तरीके से मैं उसका निर्वहन कर पाऊं, और यही मेरी कोशिश रहेगी और इसी पर मैं चलना चाहूंगी। बिल्कुल, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोचती हैं? जी यही कि खुशी बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, बट आई थिंक कि जब आप इस तरह की परीक्षा में आगे बढ़ते हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं और इससे गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है। और तो मैं यही चाहूँगी कि जिस भी फील्ड में हम आगे जाएं, हम जेन्युइनली कुछ और अच्छा अचीव करके दिखाएं, ताकि देश के लिए जिस मोटिव से हम लोग यहाँ आए थे उसको पूरा करें। एंड आई होप कि आगे भी हम अच्छा काम करते रहें और लोगों को प्रेरित करते रहें। बिल्कुल, लोगों को प्रेरित करते रहें। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो आप ही की तरह यूपीएससी में बैठती हैं, सोचती हैं कि हम करेंगे। उन लोगों के लिए क्या एक मोटिवेशन किस तरीके से? जी, जो लड़कियां हैं जो एस्पायर कर रही हैं सिविल सर्विसेज के लिए, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आप अपने पे भरोसा रखें, आप मेहनत करें, और आई होप कि हम आपको इंस्पायर कर पाए हैं, आपको ये विश्वास दिला पाए हैं कि आप भी ये कर सकती हैं। उनसे ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स को कहूँगी कि अंकल आंटी, आपकी लड़कियाँ यहाँ पहुँच सकती हैं और हमसे काफ़ी आगे जा सकती हैं। तो आप उन पे भरोसा रखें, उन्हें आज़ादी दें कि वो भी अपने पर खोलकर आसमान छू सके। लास्ट सवाल है आप तीनों से ही। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से आज आपने मुलाकात की, क्या बातें हुई, क्या कुछ खास उन्होंने आपको कहा, क्या आपने उनसे कहा? जी सर से जो बातचीत हमारी हुई, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। सर ने बहुत अच्छे से हमसे पूछा कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे सजेशंस लिए कि आगे के लिए और क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर का, बहुत एक लंबा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, वर्क एक्सपीरियंस रहा है, एकेडमिक्स में एक्सपीरियंस रहा है। तो उस सबको उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, हमारी बैकग्राउंड के बारे में पूछा। तो बहुत ही एक हेल्दी डिस्कशन था, बहुत अच्छा लगा। अंकिता, सर के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, बहुत शार्प थे। उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज जो है विद इन द सिविल सर्विसेज, इसके बारे में बात की, हमारे बैकग्राउंड्स को लेके काफ़ी अच्छे ऑब्जर्वेशंस किए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही आंखें खोल देने लाइक कॉन्वर्सेशन था। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो आपने देखा हमारे साथ तीनों यूपीएससी टॉपर हैं और जिनका कहना है कि लड़कियों को एक नया आसमान छूने की जो अब कवायद आगे बढ़ चुकी है, उसमें ये तो प्रेरणा बनेगी ही, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स से भी उनका यही कहना है कि बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो वहीं जालोर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की है। पटेल ने अपने संसदीय क्षेत्र में करीब 400 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को लेकर के चर्चा की। साथ ही सांचौर शहर में नेशनल हाईवे 68 पर फ्लाईओवर बनवाए जाने की मांग की है। वहीं पटेल ने भारतमाला परियोजना के तहत किसानों को अपने खेत में आने जाने के लिए रोड बनवाने की भी मांग की है। चर्चा हुई और तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को निर्देशित करके उस समस्या का समाधान करने के लिए कहा, और लगभग 70 करोड़ के करीब उसकी जो डीपीआर बनी है उस डीपीआर को सैंक्शन करके जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे। भाकर क्षेत्र के जो हमारे वनवासी भाई हैं उनको वहां आने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण एक 32 करोड़ की डीपीआर बनी हुई थी, जिसका आदरणीय गडकरी जी ने सैद्धांतिक रूप से उन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट उसका प्रपोजल भेजे, जल्द ही हम यहाँ से स्वीकृति देंगे और 32 करोड़ की उस रोड का निर्माण करवाएंगे, ताकि हमारे वनवासी भाई आराम से तहसील मुख्यालय पे आ सके और अपने पंचायत का काम करवा सके। तो वहीं लद्दाख की पेंगोंग झील पर 4G सुविधा का शुभारंभ किया गया है। लोकसभा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने स्पंगमिक गांव में जियो मोबाइल टावर का उद्घाटन किया। इस टावर से पेंगोंग झील के नजदीक तक 4G सेवा के दायरे में विस्तार हुआ है, जिसका लाभ यहां के स्थानीय निवासियों और
पर्यटकों के साथ साथ भारतीय जवानों को भी मिलेगा। इस दौरान नामग्याल ने कहा है कि क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क शुरू होने से स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। साथ ही इस कदम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता रिलायंस जियो पैंगोंग और उसके आसपास क्षेत्र में 4G मोबाइल सुविधा प्रदान करने वाला पहला नेटवर्क है। स्पंगमिक गांव में अपनी 4G वॉइस और डेटा सेवाएं शुरू करते हुए जियो ने कहा है कि वो सभी को डिजिटल रूप से जोड़ने और समाज को सशक्त बनाने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप लद्दाख क्षेत्र में अपने नेटवर्क का लगातार विस्तार कर रहा है।